everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video we are going to discuss about kingdom Protista. तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किंगडम मोनरा क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट कौन था? हमने पढ़ा था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमें दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। तो किंगडम प्रोटिस्टा यानी कि जो प्रोटिस्टा नाम है बेटा ये अर्नस्ट हैकेल ने हमें दिया। उसके बाद अर्नस्ट हैकेल ने बेटा सारे यूनिसेलुलर्स को किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया था, चाहे वो प्रोकैरियोट्स थे चाहे वो यूकैरियोट्स थे। लेकिन बेटा जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जब कोपलैंड ने हमें बताया कि किंगडम मोनरा जिसमें कि सारे प्रोकैरियोट्स होंगे, उसने बोला कि किंगडम प्रोटिस्टा विल कंसिस्ट ऑफ ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है बेटा, इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में बेटा सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हमें मिलेंगे। उसके बाद देखिए बेटा जो प्रोटिस्टा टर्म है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रोटिस्टोस। जो प्रोटिस्टा टर्म है हमारे पास इट इज डिराइव्ड फ्रॉम word protistose, which means very first। तो बेटा सुनिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोटिस्टा है इसमें बेटा जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। मैं इसको कह सकती हूं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो लिंक है बिटवीन हमारा जो हम पहले पढ़ के आए हैं किंगडम मोनरा एंड अदर किंगडम सच एज प्लांटे एंड एनिमेलिया एंड फंजाई। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर है? तो हम लिखेंगे इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अगर मैं इसके फीचर्स को डिस्कस करूं तो मेरे साथ साथ आप लिखिए, प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या रहते हैं? ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। दूसरा अगर मैं आपको इसका फीचर बताऊं बेटा तो इसकी जो बाउंड्रीज है दे आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। थर्ड फीचर जो बेटा इसका है ये मोनरा को अदर किंगडम्स के साथ लिंक करता है। लिंक मोनेरा विद अदर किंगडम्स। उसके बाद देखो बेटा ये एक यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगी बेटा। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस आर आल्सो प्रेजेंट, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस आर आल्सो प्रेजेंट। आगे बेटा अगर हम देखें कुछ हमारे पास जो प्रोटिस्ट है बेटा उनके पास सीलिया एंड फ्लैजेला एज देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हैव सीलिया एंड फ्लैजेला एज देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। आई होप सभी को ये मेन जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लियर हो गई होंगी। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा बेटा, ठीक है? तो ट्रेडिशनली जो हमारे पास प्रोटिस्ट थे बेटा इनको कंसीडर करा गया था फर्स्ट यूकैरियोटिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हम इनको बोल सकते हैं कि ये प्रीडेसर्स हैं ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अगर बेटा मैं आपको प्रोटिस्टा किंगडम की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊं तो इसमें हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा हम बेसिकली इनको
तीन आगे फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली हमारे पास बेटा आती है जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे हमारे पास, फिर हमारे पास आएंगे बेटा जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होंगे, थर्ड हमारे पास जो रहते हैं बेटा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट रहते हैं। देखिए इसकी क्लासिफिकेशन को देखिए, प्रोटिस्टा किंगडम बेटा फर्दर हम इसको आगे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन आर द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, लास्ट में हमारे पास बेटा रहता है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। अब देखिए बेटा जो हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्टा रहते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। जो बेटा हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनको हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। जो हमारे पास बेटा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं दे आर प्रोटोजोन्स। आगे बेटा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं एंड हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की तो उसमें हमारे पास बेटा रहता है पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, देखिए पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा एंड थर्ड हमारे पास बेटा रहता है यूग्लिनोफाइटा। लास्ट हमारे पास रहता है यूग्लिनोफाइटा। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में बेटा हम दो को डिस्कस करते हैं, मिक्सोमाइकोटा एंड अकैरिसियोमाइकोटा। Mycota and Acariciomaicota। बेटा ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्लाइम मोल्ड्स का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स आते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आते हैं एंड बेटा हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन्स आते हैं, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड एंड ciliated प्रोटोजोन्स रहते हैं। अब हम बेटा वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले रहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। इसमें देखिए बेटा जो हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स रहते हैं उसकी जो डिवीजन है दैट इज पायरोफाइटा। डिवीजन कौन सी है हमारे पास इसकी बेटा, पायरोफाइटा। एंड बेटा अगर मैं इसकी क्लास बताऊं तो दैट इज डायनोफाइशी। क्लास इज डायनोफाइशी। इतनी चीज के सभी को क्लियर है। अगर बेटा मैं आगे इसकी फर्दर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो उसमें हमारे पास क्या रहता है बेटा, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं ये मोस्टली मेराइन रहते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं बेटा ये, ठीक है। दूसरी चीज देखिए बेटा ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैंने बताया आपको कि ये प्लांट लाइक्स होते हैं, पायरोफाइटा इनकी डिवीजन है बेटा
तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक। फर्दर अगर हम आगे डिस्कस करें बेटा तो ये हमें येलो, रेड, ब्लू, गोल्डन ब्राउन कलर में मिलते हैं। येलो, रेड, ब्लू, या हम कह दें कि गोल्डन ब्राउन कलर में हमें डायनोफ्लैजेलेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम फर्दर चले बेटा तो हमारे पास एक आगे इसकी फर्दर टाइप आती है, दैट इज रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। लिखिए, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। इसमें देखिए क्या होता है, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स में बेटा क्या होता है, ये रेड टाइड्स कॉज करते हैं, कॉज रेड टाइड्स। उसके बाद देखिए बेटा, अगर मैं एक नेम की बात बताऊं इनमें तो गोनियोलॉक्स। ये मैं आपको एक ट्रिक से याद कराऊंगी, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। जो गोनियोलॉक्स होता है बेटा, ये टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। इट रिलीजेस टॉक्सिन्स। ठीक है बेटा, टॉक्सिन्स को ये रिलीज करता है। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं बेटा तो इनमें सेलुलोजिक प्लेट्स रहती हैं। इनकी सेल वॉल में सेलुलोजिक प्लेट्स रहती हैं। 2 फ्लैजेला होते हैं इन बिटवीन द सेलुलोज प्लेट्स। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? अब देखिए, जो इनकी सेल वॉल होती है बेटा, उसमें सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं बेटा, एंड 2 फ्लैजेला होते हैं। एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है। अब देखिए बेटा, अगर हम इसको एक ट्रिक से याद करें तो देखिए, जो डायन है, डायन होती है, डायन वो लाल रंग की होती है, खून पीती है, लाल रंग का होता है वो, तो ये रेड टाइड्स कॉज कर रही होती है। और जो बेटा ये डायन है ना, ये OLX यूज करती है, गोनी OLX यूज करती है। तो हम इसके नाम को ऐसे याद रखेंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स में रेड टाइड्स कॉज कर रहा है बेटा गोनी OLX। कैसे? क्योंकि वो टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा है। क्या इतनी चीज सभी को क्लियर हो गई? अगर इसमें हम थोड़ा सा बेटा और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करें एनसीईआरटी के बाहर जाकर के बेटा, तो इनके जो मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं बेटा, वो पोजेस करते हैं कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स को। ठीक है, इवन इन इंटरफेस हम उसको क्या कहते हैं बेटा? मीजोकैरियन कहते हैं। और बहुत सारे डायनोफ्लैजेलेट्स को हम ऑसेली कहते हैं। सम डायनोफ्लैजेलेट्स आर कॉल्ड ऑसेली। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के पैसेज को याद करना चाहें जिसमें पूरे डायनोफ्लैजेलेट्स को एक्सप्लेन कराया है, तो इसकी एक ट्रिक है, टफ ग्रेड्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बाय टीचर। आपको याद रखना है, टफ ग्रेड्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बाय टीचर। इसमें देखो बेटा क्या क्या आता है हमारे पास। टफ ग्रेड्स का मतलब क्या है? 2 फ्लैजेलास होते हैं, 2 फ्लैजेलास। ठीक है, टू फ्लैजेला रहते हैं इनके पास बेटा। ग्रेड्स का मतलब क्या है? गोनी OLX, रेड टाइड्स, R फॉर रेड टाइड्स, D मतलब डायनोफ्लैजेलेट्स। लिखिए मेरे साथ, गोनियोलॉक्स, रेड टाइड्स, एंड हमारे पास ये क्या है बेटा? डायनोफ्लैजेलेट्स। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई?
पी से अगर हम बात करें बेटा, तो पी से क्या है, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं। पी फॉर इनके पास बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं। इतनी चीज क्या क्लियर हो गई सभी को? सी का मतलब देखिए बेटा, सेलुलोजिक सेल वॉल इनके पास रहती है। सी मींस सेलुलोजिक सेल वॉल इनके पास बेटा रहती है। मैथ्स मींस ये मेराइन होते हैं। मैथ्स मींस ये मेराइन होते हैं। एम फॉर मेराइन। टी मींस बेटा ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स कौन रिलीज कर रहा था? गोनी नाम की डायन, जो कि रेक्टाइट्स कॉज कर रही है, एंड बेटा वो गोनियोलेक्स यूज करती है, ओएलएक्स यूज करती है। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हो गई? नेक्स्ट हम बेटा मूव करते हैं क्राइसोफाइट्स की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा है दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्राइसोफाइट्स आते हैं बेटा। क्राइसोफाइट्स में हम पढ़ते हैं डायटम्स को एंड बेटा डेस्मिड्स को। ठीक है, इसमें बेटा हम किस किस को पढ़ते हैं? डायटम्स को पढ़ते हैं एंड बेटा डेस्मिड्स को पढ़ते हैं। ये मेनली गोल्डन कलर की हमारे पास रहती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। आगे देखिए बेटा, जो इनकी हमारे पास सेल वॉल रहती है ना बेटा, उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। आपने डायटमेशियस अर्थ के बारे में सुना होगा। जो डायटमेशियस अर्थ है वो डायटम्स ही क्रिएट करते हैं। इनकी जो सेल वॉल है बेटा, उसमें हमारे पास सिलिका रहता है, सिलिशियस सेल वॉल होती है। आगे देखिए, जो डायटम्स होते हैं बेटा, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हो गई? अब देखिए कि फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं हमारे पास बेटा, मेराइन भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड बेटा ये पैसिवली वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं। ठीक है, लिखिए मेरे साथ, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं, एंड बेटा ये पैसिवली फ्लोट करते हैं इन वाटर। फर्दर अगर बेटा मैं बात करूं, इनकी जो सेल वॉल है ना, वो सोप बॉक्स के जैसे होती है। ठीक है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है एंड बेटा इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। देखिए, जो इनकी सेल वॉल होती है बेटा, उसकी सोप बॉक्स, साबुनदानी के जैसी अपीयरेंस होती है। ठीक है, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होती है इनकी बेटा, एंड इंडेस्ट्रक्टिबल होती है ये। इट इज indestructible and beta impregnated with silica। इतनी चीज के सभी को क्लियर हो गई? उसके बाद देखिए बेटा, जो हमारे पास डायटमेशियस अर्थ है वो थोड़ी ग्रिटी सी होती है एंड हम बेटा उनको पॉलिशिंग में यूज करते हैं या बेटा फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स में यूज करते हैं। डायटमेशियस अर्थ बेटा जो हमारे पास रहती है वो थोड़ी सी ग्रिटी होती है, हम उनको बेटा पॉलिशिंग में यूज करते हैं या बेटा हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं सिरप्स की, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया। अगर बेटा मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर आपको बताऊं तो जो हमारे पास डायटम्स होते हैं बेटा, दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स।
दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई? अब क्राइसोफाइट्स के लिए अगर मैं ट्रिक की बात करूं बेटा, तो हम एक छोटी सी ट्रिक से बेटा पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का पैराग्राफ याद करेंगे। जो हमारे पास ट्रिक है बेटा, दैट इज सौरभ गर्ग should be directly entered in PhD क्लास। सौरभ जो है बेटा वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो सारे कहते हैं कि उसको नेट देने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा पीएचडी में एडमिशन दे दो, ठीक है। तो इससे बेटा हम क्राइसोफाइट्स का कैसे याद करेंगे? पूरा एनसीईआरटी का पैसेज में याद करवा दूंगी आपको। सौरभ मींस बेटा सिलिका होता है इनकी सेल वॉल में, सिलिका इन सेल वॉल। अगर बेटा मैं गर्ग की बात करूं, गर्ग मींस ग्रिटी। जो सेल वॉल में बेटा सिलिका है उससे डायटोमेशियस अर्थ बनती है, दैट इज ग्रिटी, एंड हम उसको बेटा पॉलिशिंग में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। शुड बी का मतलब क्या है? जो इनकी सेल वॉल की जो अपीयरेंस है बेटा वो सोप बॉक्स के जैसी है। ये PYQ है बेटा, सोप बॉक्स के जैसी हमारे पास क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल है उसकी अपीयरेंस होती है। डायरेक्टली एंटर्ड इन का मतलब क्या है बेटा? डायटोमेशियस अर्थ, डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। पीएचडी का मतलब क्या हमारे पास रहता है बेटा? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन एंड बेटा पिगमेंट्स होते हैं इनमें, फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक। इनमें बेटा पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड बेटा अगर मैं H की बात करूं तो H में क्या है? इनके हैबिटेट की बात करते हैं जो कि फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन हो सकता है। H मीन्स इनका हैबिटेट, तो हैबिटेट तो हमें पता ही है बेटा, फ्रेश वाटर या फिर मेराइन वाटर रहेगा हमारे पास। क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास मीन्स ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस होते हैं, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। आई होप सभी को क्राइसोफाइट समझ आ गए होंगे, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट बेटा हम मूव करेंगे यूग्लियनॉइड्स की तरफ। तो यूग्लियनॉइड्स क्या होता है आइए देखिए, हम पढ़ेंगे अब यूग्लियनॉइड्स को। ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है बेटा, इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। यूग्लियनॉइड्स देखिए बेटा क्या रहता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में तो बेटा फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर सनलाइट हमारे पास प्रेजेंट है तो ये बेटा फोटोसिंथेटिक रहेंगे, ठीक है। अगर बेटा डार्कनेस है, सपोज इनको सनलाइट नहीं मिली बेटा, तो ये हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, दे विल शो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इतनी चीज क्या क्लियर हो गई सभी को? वो भी स्पेसिफिकली बेटा ये प्रीडेटर्स रहते हैं हमारे पास, दे आर प्रीडेटर्स। आगे देखिए, मतलब कि ये ऑटोट्रोपिज्म भी शो कर रहे हैं एंड हेट्रोट्रॉपिक नेचर भी शो कर रहे हैं। क्या मैं कह सकती हूं कि जो इनका न्यूट्रिशन है बेटा वो मिक्सोट्रॉपिक है? बिल्कुल कह सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि बेटा ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहे हैं
एंड बेटा इनका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। तो मैं इनको कह सकती हूं कि दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। आगे अगर बेटा मैं मूव करूं तो इनके पास दो फ्लैजेला रहते हैं, एक बेटा लॉन्ग होता है एंड एक बेटा शॉर्ट होता है। जो इनका लॉन्ग फ्लैजेला होता है इट एड्स इन लोकोमोशन, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ, इनके पास बेटा दो फ्लैजेला रहेंगे, एक बेटा लॉन्ग रहेगा, एक बेटा शॉर्ट रहेगा। जो लॉन्ग वाला फ्लैजेला होगा बेटा वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, इट विल एड इन लोकोमोशन। क्या इतनी चीज सभी को क्लियर हो गई? अगर बेटा मैं आगे फर्दर मूव करूं तो ये हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं यूग्लेनॉइड्स, जो कि स्टैंडिंग वाटर रहता है। ये हमें मिलते हैं बेटा फ्रेश वाटर में, मेनली स्टैंडिंग वाटर में। इतनी चीज क्या क्लियर हो गई सभी को? उसके बाद देखिए बेटा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बेटा, लेकिन सेल वॉल की जगह पे इसके पास पेलिकल होता है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहती है, लेकिन बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी होती है हमारे पास, उसके बाहर हमारे पास बेटा सेल वॉल होनी चाहिए। लेकिन बेटा यूग्लेनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होती है। इसकी बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज सराउंडेड बाय पेलिकल, एक लेयर होती है जिसका नाम है बेटा पेलिकल। ये पेलिकल के द्वारा सराउंड करी होती है। जो पेलिकल हमारे पास रहती है बेटा ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो पेलिकल है बेटा इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर होगी? अगर बेटा मैं पिगमेंट्स की बात करूं तो इसके पास बेटा क्लोरोफिल ए एंड बेटा क्लोरोफिल बी बिल्कुल हायर प्लांट्स के जैसे, लाइक हायर प्लांट्स, बिल्कुल हायर प्लांट्स के जैसे बेटा इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बेटा मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाऊं तो हमारे पास क्या आता है कि जो फूड है यूग्लेनॉइड्स में इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स क्या रहते हैं बेटा, हमारे पास प्रोटीनेशियस ग्रैनुअल्स रहते हैं, ठीक है बेटा। यूग्लेनॉइड्स जो हमारे पास रहते हैं ये बेटा फूड को स्टोर करते हैं, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीनेशियस ग्रैनुअल्स, प्रोटीनेशियस ग्रैनुअल्स बेटा जिनको हम कहते हैं पायरेनॉइड्स। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हो गई? एंड बेटा एक और जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ, हमने पढ़े इसके पास लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्लैजेला होता है। जो लॉन्ग फ्लैजेला होता है बेटा इसको हम कहते हैं विप्लैश, एंड बेटा जो शॉर्ट फ्लैजेला रहता है उसको हम कहते हैं टिंसल फ्लैजेला। क्या सभी को यूग्लेनॉइड्स क्लियर हो गए हैं? अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो हम ट्रिक के बिना तो याद करेंगे नहीं, क्योंकि इतनी सारी एग्जांपल्स आप कैसे याद रखोगे? हर बारी बेटा आपको ट्रिक से ही रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है। हैरी पॉटर की बेटा जो बेस्ट फ्रेंड है ऐश, वो खेल रही है। हैरी पॉटर्स बेस्ट फ्रेंड ऐश फॉरएवर इज प्लेइंग, ठीक है। देखिए हैरी पॉटर्स बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ऐश इज प्लेइंग। अब देखिए इस ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, देखिए बेटा। अब देखिए हैरी पॉटर मीन्स, अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं, एच मीन्स हैबिटेट। हैबिटेट बेटा इनका क्या है, स्टैंडिंग वाटर।
ठीक है। पॉटर से हम बेटा याद करेंगे कि जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, उसकी जो कवरिंग है दैट इज पेलिकल। ठीक है। बेस्ट फ्रेंड से हम क्या याद करेंगे कि इनकी जो बॉडी है दैट इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि पेलिकल प्रेजेंट है बेटा। इनकी जो बॉडी है दैट इज फ्लेक्सिबल। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास एफ है, फॉरएवर। फॉरएवर में क्या देखा हमने कि इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं। एफ 2 बार है तो इनके पास बेटा 2 फ्लैजेला होते हैं। ऐश से हम बेटा याद करेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ऐश मींस एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में बेटा ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? प्लेइंग से हम बेटा याद करेंगे इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं। इनके पास बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं, बिल्कुल हायर प्लांट्स के जैसे, लाइक हायर प्लांट्स। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा मैं फर्दर मूव करूं तो हम अब पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, जो कि हमारे पास रहते हैं बेटा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में देखिए क्या लिखा है हमारी एनसीईआरटी में। स्लाइम मोल्ड्स, इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, आइए देखते हैं। हमें पता है जो फंगस होती है वो हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक होती है, तो स्लाइम मोल्ड्स भी हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे हमारे पास बेटा। एंड ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। ये फंगस लाइक होते हैं बेटा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये सेप्रोफाइटिक रहेंगे, उसके बाद बेटा ये फंगस लाइक होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इनकी जो वेजिटेटिव स्टेज है बेटा, जो वेजिटेटिव स्टेज है स्लाइम मोल्ड्स की हमारे पास, वो प्लाज्मोडियम होती है, डिप्लॉयड होती है एंड बेटा मल्टी न्यूक्लियर होती है। जो हमारे पास वेजिटेटिव स्टेज होती है वो प्लाज्मोडियम होती है, डिप्लॉयड होती है एंड बेटा हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हुई? आगे अगर मैं बात करूं बेटा तो अब अनफेवरेबल कंडीशंस में ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं। इन अनफेवरेबल कंडीशंस ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडीज जो बनाती हैं बेटा ये बिल्कुल फंगस लाइक होती हैं। ठीक है, आगे बेटा अगर मैं बात करूं तो जो सेल वॉल है ना, जो स्लाइम मोल्ड्स की बेटा सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, प्लांट लाइक कैरेक्टर देती है जो कि स्लाइम मोल्ड्स को। अब देखिए बेटा जो सेल वॉल है स्लाइम मोल्ड्स की वो सेलुलोज की बनी होती है। हमें पता है कि प्लांट्स की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है एंड बेटा यही सेल वॉल इनको प्लांट लाइक कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हो गई? अब देखिए बेटा जो सेल वॉल रहती है ना हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स में बेटा, जो सेल वॉल रहती है इट इज प्रेजेंट ओनली इन स्पोर फॉर्म। ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन स्पोर फॉर्म। देखिए ये हमारे पास डिप्लॉयड था, उसकी बेटा मियोसिस हो गई, मियोसिस होकर के उसने स्पोर बनाई। अब स्पोर के पास सेल वॉल होएगी जो सेलुलोज की होएगी, जो प्लांट लाइक कैरेक्टर देती है इनको। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल है बेटा इट इज प्रेजेंट ओनली इन स्पोर।
इतनी चीज क्या क्लियर होगी सभी को? अब प्लांट्स के जैसे बिल्कुल जो स्लाइम मोल्स है बेटा, जो अपने स्पोर्स को ये डिस्पर्स करती है विद द हेल्प ऑफ एयर, डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ एयर। इतनी चीज क्या क्लियर हो गई? अगर बेटा मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब स्लाइम मोल्ड में हमारे पास बेटा फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस आती है बेटा, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, जिसमें कि हमारे पास बेटा जायगोट बनता है, जायगोट बनता है। उसमें देखिए बेटा ये डिप्लॉयड रहता है, डिप्लॉयड होता है। एक चीज याद रखना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड में कैरियोकाइनेसिस रहती है, जहां पे हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस तो होती है बेटा, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद बेटा साइटोकाइनेसिस नहीं होती। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोवर्ड बाय साइटोकाइनेसिस। इतनी चीज क्या क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर हम ट्रिक से याद करें इसको, अगर हम ट्रिक से याद करें स्लाइम मोल्ड को, तो इसकी ट्रिक क्या है बेटा? देखिए, प्लीज शो ब्यूटीफुल पिक्स ऑन FB स्टेटस। हम किसी को बोल रहे हैं, कोई सुंदर सी लड़की है, मैं उसको बोल रही हूं प्लीज शो पिक्स ऑन FB स्टेटस। अब हम इससे बेटा स्लाइम मोल्ड्स को कैसे याद करेंगे? प्लीज शो से हम याद करेंगे, P फॉर प्रोटिस्टा किंगडम है। उसके आगे बेटा फर्दर हम पढ़ रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स को। अब ब्यूटीफुल पिक से हम क्या याद रखेंगे बेटा? इनकी जो बॉडी है वो मूव करती है। ब्यूटीफुल आएगा इसके आगे, प्लीज शो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स जो इनकी बॉडी है दैट मूव्स along decaying twigs and leaves, decaying twigs and leaves engulfing the organic matter, engulfing the ऑर्गेनिक मैटर। मैंने बेटा आपको बताया था कि जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये बिल्कुल फंजाई के जैसे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या करेगी? ये डेड एंड डिकेइंग के ऊपर बेटा ये फीड करेगी एंड अपना न्यूट्रिशन लेगी। तो क्या है, ये डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स के अराउंड अपनी बॉडी को मूव करती है एंड बेटा ऑर्गेनिक मैटर को ये एनगल्फ कर लेती है। उसके बाद पिक्स से हम क्या कहते हैं बेटा? कि जो प्लाज्मोडियम स्टेज इसमें रहती है। ब्यूटीफुल तो हमने डिस्कस कर लिया। पिक्स में क्या है बेटा? कि जो इनकी प्लाज्मोडियम स्टेज है दैट इज डिप्लॉयड होती है हमारे पास बेटा। ठीक है, एंड वो स्प्रेड कर जाती है बेटा ओवर सेवरल फीट। ये एनसीईआरटी की लाइंस है बेटा, स्प्रेड ओवर सेवरल फीट एंड बेटा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? अगर बेटा आगे मैं बात करूं FB की, मतलब कि फेसबुक, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज है, इसकी बेटा जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो बिल्कुल फंगस के जैसी होती है। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान बेटा ये स्पोर्स बियर करती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड स्टेटस से हम क्या याद रखेंगे बेटा? कि अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बियर करती है एट द टिप, बियर स्पोर्स। इतनी चीज क्या क्लियर हो गई सभी को?
एट द टिप ऑफ ट्रू वॉल, रेजिस्टेंट, ठीक है, एंड बेटा ये एयर करंट डिस्पर्जल करती है। इतनी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक से आप स्लाइम मोल्ड को याद कीजिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के ऊपर, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के ऊपर हम मूव करेंगे, जिसमें हमारे पास रहते हैं बेटा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, इसको देखिए बेटा, ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, ठीक है। दीज आर द प्रिमिटिव एनिमल्स। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा दैट इज होलोजोइक। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं बेटा, ये पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ये, अगर मैं लिखूं तो ये पैरासाइट्स होते हैं। आगे देखिए बेटा, एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होती, तो मैंने इनको प्रिमिटिव एनिमल लिखा है, तो इनमें भी बेटा सेल वॉल एब्सेंट होगी, ठीक है। पेलिकल प्रेजेंट होती है बेटा, लेकिन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में नहीं होती। लिखिए सेल वॉल एब्सेंट होती है, पेलिकल बेटा प्रेजेंट होती है। इसकी हमारे पास एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सी है बेटा? जो हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें बेटा पेलिकल प्रेजेंट नहीं होती है। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर है? उसके बाद देखिए बेटा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, इनके पास सीडोपोडिया होती है। किनके पास बेटा? जो हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स रहते हैं, ठीक है। सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है बेटा, वो मूवमेंट में हेल्प करता है एंड बेटा फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो बेटा प्रोटोजोआ की मेराइन फॉर्म्स हमारे पास रहती है, उनके पास एक सिलिका की शेल होती है, ठीक है। ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं बेटा, सी वाटर में भी मिल जाते हैं एंड बेटा वेट सॉइल में भी मिल जाते हैं। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर है? तो लिख लो आप एक बारी। अगर मैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ की बात करूं, अमीबॉइड प्रोटोजोआ की बेटा अगर मैं बात करूं, इनके पास सूडोपोडिया होता है जो कि फॉल्स फीट होता है। ये दो फंक्शंस परफॉर्म करता है बेटा, एक तो लोकोमोशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड बेटा दूसरा ये क्या करेगा? फूड को कैप्चर करेगा, ठीक है। इट कैप्चर्स द फूड। उसके बाद अगर बेटा मैं बात करूं, ये फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, सॉल्ट वाटर में हमें एज पैरासाइट्स मिलते हैं। फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे बेटा एज पैरासाइट्स। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? आगे देखिए बेटा, अगर मैं इनके मेंबर्स की बात करूं तो हमने देखा है, इसकी एग्जांपल है एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एक होता है बेटा एंटामीबा जिंजीवेटिस, वो भी अमीबॉइड प्रोटोजोन होता है। अगर बेटा मैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आपको नेक्स्ट टाइप बताऊं तो हमारे पास रहते हैं बेटा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में देखिए बेटा क्या होता है, उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा, ठीक है। अब देखिए इनके बेटा जो चीफ मेंबर्स रहते हैं हमारे पास, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई क्या होता है? जो कि ट्राइपेनोसोमा स्पीशीज होती है सीसी फ्लाई की, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है ये ह्यूमंस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास लिशमेनिया स्पीशीज आती है इसमें बेटा, जो कि सैंड फ्लाई कैरी करती है एंड बेटा वो एक फीवर कॉज करती है जिसको हम कालाजार या डमडम फीवर कहते हैं, ठीक है। आगे मैं अगर इसकी जियार्डिया स्पीशीज की बात करूं बेटा, तो वो कॉज करती है जियार्डिसिस, ठीक है। एंड बेटा अगर मैं ट्राइकोमोनास वेजिनैलिसिस की बात करूं तो वो ल्यूकोरिया कॉज करती है, जो कि फीमेल्स में हमें देखने को मिलता है। जो बेटा वेजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में बेटा हमारे पास कॉज कर रहे होते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनैलिसिस। आप इस चीज को नोट कीजिए,
ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ट्राइपैनोसोमा स्पीशीज, ट्राइपैनोसोमा जो स्पीशीज है बेटा जिसमें हमारे पास सीसी फ्लाई आती है, वो कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्राइकोसोमोनास वेजिनैलिसिस, वो क्या कॉज कर रहा होता है बेटा? ल्यूकोरिया, जो कि बेटा फीमेल्स में व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो कॉज कर रहा होता है। अब बेटा आगे अगर मैं बात करूं तो लिशमेनिया स्पीशीज है, इसमें लिशमेनिया स्पीशीज, उसको कैरी कौन कर रहा होता है? कैरिड बाय, वेक्टर है सैंड फ्लाई। ये बेटा कॉज करती है काला आजार, जिसको हम बेटा डम डम फीवर भी कहते हैं। इतनी चीज क्या क्लियर होगी? नेक्स्ट हम मूव करेंगे बेटा लास्ट टाइप ऑफ प्रोटिस्ट जो कि हमारे पास रहते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं बेटा दे आर एक्वेटिक बेसिकली, एंड बेटा ये मूव करते हैं एक्टिवली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलिया। ठीक है, तो लिखिए मेरे साथ, थर्ड टाइप हमारे पास रहती है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, ये बेटा मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, एंड अगर मैं आगे आपको बताऊं ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, दीज आर एक्वेटिक। इसमें भी बेटा हम कुछ स्पीशीज को ही याद करेंगे, जैसे कि पैरामीशियम होता है हमारे पास, एग्जाम्पल इसकी है बेटा पैरामीशियम। सबसे खास फीचर की अगर बेटा मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे खास फीचर रहता है ना, ये न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो करती है। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो करते हैं जो हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं। इनके पास दो तरह का न्यूक्लियस रहता है बेटा, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है बेटा माइक्रो न्यूक्लियस। जो तो बेटा माइक्रो न्यूक्लियस होता है इनका, वो तो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, एंड जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है बेटा उसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं बेटा। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है। ये बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है, एंड जो माइक्रो न्यूक्लियस है बेटा ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी बिल्कुल लास्ट टाइप की बात करें तो उसमें बेटा हमारे पास रहते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स, तो ये देखिए ये स्पोरोजोन सब क्या होता है हमारे पास। स्पोरोजोन्स बेटा ये इन्फेक्शियस होते हैं, इनमें स्पोर लाइक स्टेज बनती है, एंड बेटा ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, स्पोर लाइक स्टेज बनती है इनमें, ये बेटा एंडोपैरासाइट्स हमारे पास रहते हैं। उसके बाद बेटा आगे देखिए, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे सीडोपोडिया हो गया, फ्लैजेला हो गया। इसके एग्जाम्पल बेटा प्लाज्मोडियम है। एग्जाम्पल आप याद रख लो, इसके एग्जाम्पल बेटा प्लाज्मोडियम है। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हो गई? आई होप सभी को किंगडम प्रोटिस्टा क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो बेटा आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट किंगडम जो कि हमारे पास रहता है फंजाई। तब तक के लिए आप प्रोटिस्टा को अच्छे से पढ़िए, ट्रिक्स को लर्न करिए। आप एनसीईआरटी को बेटा ट्रिक्स की हेल्प से ही पढ़ना, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बेटा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।